स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर कुछ बेहतरीन प्रमुख रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, रासायनिक सूत्र आज हम देख सकते हैं कि छोटी क्लासों के अंदर भी ये वीडियो अहम रहने वाला है। यानी कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं 6, 7, 8, 9 और 10 के, और यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन लोगों के लिए जो जीएस का टॉपिक है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके। दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जीएस से रिलेटेड कुछ बेहतरीन प्रमुख रासायनिक सूत्र। दोस्तों, ठीक है ना। ये वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अहम रहने वाला है, और 9, 10 वालों के लिए तो वे अहम है ही है। दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कि हमारे पास वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, पहले ये समझ लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड का और साधारण नाम क्या है। देखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, या सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है, तो अपन इसको नमक कह सकते हैं। तो देखिए, इसका साधारण नाम जो है, कॉमन नेम जो इसका है वो है नमक, ठीक है ना दोस्तों, साल्ट हम कह सकते हैं। तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। आप ध्यान दीजिएगा, और जो लोग छोटी क्लासों में हैं वो नोटबुक लेके बैठे नोट कर लीजिएगा। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NaCl होगा। अमोनिया गैस की अगर बात होती है तो NH3 होता है। अमोनिया गैस की अगर बात होती है, अमोनिया गैस अगर पूछा जाता है तो NH3 होगा। अदरवाइज अगर अमोनियम तत्व पूछा जाता है तो NH4 होता है। दोस्तों, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि अमोनियम तत्व पूछा जाता है तो NH4, अमोनियम का सूत्र क्या होगा, NH4, और अगर अमोनिया गैस पूछा जाता है तो NH3। दोस्तों, खाने का सोडा, देखिए खाने के सोडे के और भी कई नाम है दोस्तों, जैसे इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, रसोई घर का सोडा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो खाने का जो सोडा है उसे हम NaHCO3 से लिखते हैं। दोस्तों, NaHCO3, यानी कि इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, और बहुत ही प्रमुख रासायनिक सूत्र जो है। हालांकि इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर और अपन कुछ और ऐड करेंगे। मतलब अभी तक फिलहाल इस वीडियो के अंदर 10-12 जो भी रासायनिक सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा, दोस्तों कास्टिक सोडा जो होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा देखो कॉमन नेम है, लेकिन अगर इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। दोस्तों, धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा, धावन सोडा जो होता है वो Na2CO3.10H2, और याद कर लेना, इसको साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, कौन से मेथड द्वारा बनाया जाता है इसको, धावन सोडे को साल्वे मेथड द्वारा, साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय एसिड रेन जो होती है, देखिए एसिड रेन का सबसे प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन के और सल्फर के मतलब जो है ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और कई प्रकार की गैसें जो है उनसे रिएक्शन होता है, और फिर करके जो वाटर सब्सटेंस है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसी को एसिड रेन कहा जाता है, कभी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिएगा कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसके लिए 2 गैसें हैं और 2 ऑक्साइड्स हैं, SO2 और NO2, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है ना। गंधक जिसे अपन सल्फर भी कहते हैं। दोस्तों, गंधक जिसे अपन सल्फर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, जो गंधक है उसे अपन सल्फर भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसको डिनोट किससे करेंगे, S8 से इसको डिनोट किया जाएगा। हालांकि अम्लों का राजा होता है, गंधक का अम्ल होता है, ठीक है ना, उसे हम गंधक का एसिड भी कहते हैं, वो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को अपन गंधक का एसिड भी कह सकते हैं। दोस्तों, ओजोन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, ओजोन, यानी कि ओजोन को O3 कहते हैं। ओजोन को अपन क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं। दोस्तों, ओजोन एक प्रकार की ऐसी गैस है जो एक परत के रूप में है, और हमारी सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ऐसा माना जाता है कि यूवी रेज के अगर ज्यादातर अपन मतलब जो है संपर्क में रहेंगे तो हमें स्किन का कैंसर हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी स्किन की जो एपिडर्मल सेल्स होती है, वहाँ मेलानोसाइट सेल होती है, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। तो ओजोन को अपन लिखते कैसे, O3 से लिखते हैं। दोस्तों,
जल गैस, वाटर गैस किसे कहा जाता है? तो वाटर गैस का लिखने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। CO प्लस H2 को अपन वाटर गैस कहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे भाई लोगों, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन सर्दियों के दिनों में इंगिटी जलाकर सो जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और कोयले की जो दहन से जो गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सुबह देखते हैं कि सब जो सोए हुए हैं वो सोए हुए रहते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर, ये बहुत खतरनाक गैस होती है। सिंदूर, सिंदूर जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? HGS होता है। HG का मतलब पारा होता है दोस्तों, HGS होगा। इसको Pb3O4 भी कह सकते हैं अपन, रेड लेड भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोनों प्रकार के फॉर्मूले याद रखिएगा, HGS और Pb3O4, ठीक है ना। चूना पत्थर, चूना पत्थर देखिए, चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देखिए दो प्रकार के चूना पत्थर होते हैं, एक बिना बुझा हुआ, एक बुझा हुआ। ये जो चूना पत्थर है ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना पत्थर है दोस्तों। कई बार एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना पत्थर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको राइट वे करना है। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना पत्थर का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है ना, तो बुझा हुआ जो होता है वो CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बुझा हुआ चूना पत्थर होता है दोस्तों। सिरका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है, सिरका CH3COOH, CH3COOH, सिरका। इसको मतलब जो है एसिटिक एसिड के नाम से भी हम जान सकते हैं, एसिटिक एसिड दोस्तों। सिरका को एसिटिक एसिड CH3COOH के नाम से अपन इसको जानते हैं। फिटकरी, देखिए फिटकरी के लिए थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के इसके फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और वाटर सब्सटेंस कितने हैं? 24 H2O यानी कि 24 मॉलिक्यूल जो है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सब्सटेंस है। तो K2SO4 डॉट Al2SO4, ठीक है ना, होल थ्राइस, ठीक है ना। फर्स्ट के बाद में क्या है? होल थ्राइस। दूसरा क्या है? KlSO4 होल ट्वाइस और 12H2O दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन शुष्क बर्फ। ये कई बार कांस्टेबल का एग्जाम या वीडियो के एग्जाम या फिर और भी कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव जिसके अंदर जीएस आता है दोस्तों, वहां पूछा गया है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के जो सब्सटेंस पार्टिकल्स होंगे, हम उसको शुष्क बर्फ के नाम से जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम के लिए कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा CaSO4.2H2, CaSO4.2H2। अगला है बेंजीन, बेंजीन के लिए सभी जानते हैं C6H6, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। C6H6 को अपन मतलब जो है क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे भाई लोग, ठीक है ना। शुद्ध जल, शुद्ध जल का सूत्र जो होता है वो H2O है, यानी कि प्योर वाटर जो है H2O है। और अगर भारी जल की बात करें अपन, कठोर जल, तो वो है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर यार 8-10 फॉर्मूले तो आपको याद हुए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। छोटी क्लासों के वाले बच्चों के अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो भाई लोगों ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं और ये बार बार साइंस की बुक में आपके सामने आते जाते रहेंगे दोस्तों, तो कंटेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।